एक छोटे से गांव में रहती थी सुशीला, एक गरीब मगर बहुत मेहनती और दयालु औरत। उसकी एक छोटी सी प्यारी बेटी थी, गुड़िया, जिसकी उम्र बस 8 साल थी। सुशीला का पति कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गया था। तब से वही माँ भी थी और पिता भी। सुशीला रोज सुबह जल्दी उठती, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बर्तन मांजती और शाम को थकी हारी जब लौटती तो गुड़िया उसे दरवाजे पर मुस्कुराते हुए मिलती। माँ, आज तुम बहुत थक गई ना? लो, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। अरे नहीं रे गुड़िया, तेरे हाथों की छुन ही मेरी थकान मिटा देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, मगर उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। लगातार 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। सारा गांव भीग गया, रास्ते कीचड़ से भर गए और काम मिलना बंद हो गया। सुशीला 3 दिन से किसी घर में काम करने नहीं जा पाई। घर के कोने में रखा आटा अब लगभग खत्म हो चुका था। माँ, आज हमारे पास क्या खाने को है? बस थोड़ा सा आटा बचा है बेटी, उसी से एक रोटी बना देती हूँ। सुशीला ने चूल्हे पर बड़ी सावधानी से वो आखिरी रोटी बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में सोचती, आज ये आखिरी रोटी है, कल क्या होगा। रोटी पकने की खुशबू से गुड़िया की आंखें चमक उठी। वो मासूम थी, मगर माँ के चेहरे की चिंता को पड़ चुकी थी। माँ, तुम आधी खाना, आधी मैं खा लूंगी। हाँ बिटिया, ऐसे ही करेंगे। दोनों खाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुशीला ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो। सुशीला ने उस आखिरी रोटी की ओर देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ। माँ, उसे दे दो, शायद रब ने उसे यहीं भेजा है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराई और कांपते हाथों से वो आखिरी रोटी उस बूढ़े को दे दी। रब तुम्हारा भला करे बेटी, तुमने भूखे को रोटी दी है, रब जरूर फल देगा। वो चला गया और सुशीला दरवाजे के पास खड़ी उसे जाते देखती रही। रात गहरी हो चुकी थी। गुड़िया भूख से थोड़ी बेचैन थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो माँ के पास जाकर चुपचाप लेट गई। माँ, रब सच में सब देखता है ना? हाँ बिटिया, वो हर उस दिल को देखता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। अगली सुबह जब सुशीला जागी तो दरवाजे पर कुछ पड़ा हुआ था। वो बाहर गई, देखा एक बड़ा थैला रखा था। उसमें था आटा, चावल, दाल और कुछ रुपए, और ऊपर रखी थी एक चिट्ठी। कल जिसने मुझे खाना खिलाया, मैं वही बूढ़ा नहीं, गांव का नया मुखिया था। मैं गांव के लोगों की दया देखने निकला था। तुमने बिना सोचे अपना हिस्सा दे दिया। अब से तुम्हारे घर में कभी भूख नहीं होगी। सुशीला की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो थैले को गले लगाकर बोली, देखा गुड़िया, भगवान सच में सब सुनता है। हाँ माँ, जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, रब हमारा भला खुद कर देता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में सबसे अंधेरी रातें सबसे उजली सुबह लेकर आती हैं। सुशीला और गुड़िया ने उस दिन सीखा, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती।